बिहार सरकार कृषि विभाग की ओर से बिहार के किसानों के लिए बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हम सभी जानते हैं कि अभी तक बिहार में बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत फसलों की क्षति होने पर किसानों को अनुदान सहायता राशि मिल रहे थे, लेकिन अब आप सबके लिए बड़ी अपडेट है कि बिहार राज्य फसल सहायता योजना को बंद कर दिया गया। इसके जगह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है, इसको लेकर विभाग की ओर से क्या कुछ आधिकारिक सूचनाएं हैं, आगे इसके बारे में सभी जानकारी के साथ पूरे विस्तृत रूप से बताने वाला हूँ। वीडियो को आप ध्यानपूर्वक अंत तक देखते रहिए। सो मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राजल पे आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो होने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, इस वीडियो को आप फेसबुक देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सोमवार को बिहार कैबिनेट बैठक हुई जिनमें कि 25 एजेंडों पर मोहर लगी है। अब विभाग द्वारा आधिकारिक सूचना जारी किया गया कि कौन कौन से एजेंडों पर मोहर लगाया गया। अब इस सूचना में ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखिए 18 नंबर में साफ साफ जानकारी दी गई है सहकारिता विभाग, और यहाँ देखिए बताया गया स्वीकृति। अब क्या स्वीकृति मिला है पूरे विस्तार से जानिए। यहाँ देखिए बताया गया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी PMFBY को वित्तीय वर्ष 2026-27 की रबी मौसम से राज्य में पुनः क्रियान्वयन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। तो यहाँ पे साफ सुथरा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 के रबी मौसम से राज्य में पुनः क्रियान्वयन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। तो आसान शब्दों में समझिए कि बिहार में जो अभी तक बिहार राज्य फसल सहायता योजना लागू थे उनको बंद कर दिया गया और उस जगह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू कर दी गई है। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है इसके बारे में पूरे विस्तार से जानिए। तो यहाँ देखिए साफ सुथरा है कि राज्य फसल सहायता योजना की जगह लेगी PMFBY। इसके बाद यहाँ देखिए बताएगा कि मंजूरी। अब क्या मंजूरी मिला है, तो यहाँ से देखिए बताएगा कि बिहार में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू, बिहार में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू कर दी गई है। अब ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है इसके बारे में पूरे विस्तार से जानिए। तो यहाँ से देखिए बताएगा कि बिहार में इसी वर्ष से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू होगी। इसके साथ ही पहले से चली आ रही बिहार राज्य फसल सहायता योजना को बंद कर दिया गया। तो यहाँ पे साफ सुथरा है कि बिहार में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू होगी और इसके साथ ही पहले से जो चली आ रही है बिहार राज्य फसल सहायता योजना उनको बंद कर दिया गया है। इसके बाद यहाँ देखिए बताएगा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई राज्य में मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में कुल 25 प्रस्तावों की हरी झंडी दी गई है। इसके बाद यहाँ से देंगे तो बताया गया कि बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने बताया कि राज्य में रबी 2026-27 मौसम से केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित करने की स्वीकृति प्रदान किया गया है। इसके बाद यहाँ देखा जाएगा कि यह योजना राज्य के खरीफ 2018 मौसम की क्रियान्वित बिहार राज्य फसल सहायता योजना की स्थान लेगी। इसके बाद नीचे देखें तो यहाँ देखिए और भी महत्वपूर्ण जानकारी दिया गया। यहाँ देखिए बताया गया कि अपर मुख्य सचिव ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमित किसानों की कृषि लागत की समतुल फसल क्षति की भुगतान सुनिश्चित हो सकेगा। साथ ही इस योजना के अंतर्गत बीमित भूमि की कोई अधिसीमा नहीं होने के कारण राज्य के बड़े जोत वाले किसानों को भी उनकी बीमित भूमि की समतुल फसल क्षति का लाभ होगा। तो यहाँ पे देखिए साफ सुथरा है कि बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत क्या थे कि उसमें कुछ लिमिट दिए थे कि इतने एकड़ तक ही आपको लाभ मिलेंगे, लेकिन जो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू किया गया इसमें भूमि की लिमिट नहीं दी गई है, तो बड़े जोत वाले किसान को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। अब देखिए जो बिहार राज्य फसल सहायता योजना थे उसमें क्या थे कि नॉर्मली आप आवेदन कर देते थे, लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कहीं ना कहीं आपको प्रीमियम भी भुगतान देने की आवश्यकता होगी। तो इसके बारे में देखिए यहाँ से जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री बीमा योजना की महत्वपूर्ण बातें पहले आप जानिए। यहाँ देखिए बताएगा कि रकबा की सीमा खत्म, जितनी भूमि में चाहे फसल बीमा करा सकते हैं। दूसरा यहाँ देखिए बताएगा कि बुआई से लेकर फसल कटाई के बाद नुकसान की भरपाई होगी, यानी फसल का नुकसान होगा तो आपको जो अनुदान मिलेगा। इसके बाद यहाँ देखिए बताएगा कि किसानों की कुल प्रीमियम राशि में खरीफ के लिए 1.5%, वहीं रबी फसल के लिए 2% और फल सब्जी के लिए 5% राशि देनी होगी। यहीं पे आपको मेन समझना है कि जितने भी किसान अब इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करेंगे तो उनको कहीं ना कहीं फसल की प्रीमियम राशि देनी होगी, जिसके लिए
खरीफ फसल होंगे तो 1.5%, रबी के लिए आपको 2% और फल या सब्जी होंगे तो उसके लिए 5%। इसके बाद यहाँ देखें तो यहाँ देखिए बताया गया कि कुल प्रीमियम में किसानों की प्रीमियम राशि काटने के बाद, कुल प्रीमियम में किसानों की प्रीमियम राशि काटने के बाद और राज्य सरकार को बराबर बराबर राशि बीमा कंपनियों को देगी। इसके बाद यहाँ देखिए बताया गया कि किसानों के लिए अनिवार्यता नहीं होगी, जो बीमा कराना चाहेंगे उन्हें ही प्रीमियम राशि देनी होगी। किसानों के लिए अनिवार्यता लागू नहीं होगी, जो किसान चाहेंगे कि फसल की बीमा कराए उन्हें जो प्रीमियम राशि देनी होगी। इसके बाद यहाँ देखा जाएगा कि फसल क्षति का आकलन और उपज अनुमान के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग होगा। और यहाँ देखिए अंतिम बताएगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कृषि जोखिम को कम करने की मदद मिलेगी। और यहाँ देखें तो यहाँ भी देखिए जानकारी दिया गया कि परिप्रस्तावों कैबिनेट की बैठक में मिली हरी झंडी। पहला, रबी मौसम 2026-27 से नई योजना लागू, बड़े जोत वाले किसानों को भी लाभ मिलेगा। और यहाँ देखिए बताया गया कि कृषि लागत की समतुल फसल क्षति का भुगतान सुनिश्चित हो सकेगा। तो बिहार के किसानों के लिए कहीं ना कहीं ये एक बड़ी अपडेट है कि बिहार राज्य फसल सहायता योजना को बंद कर दिया गया और उसके जगह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। अब ये जो लागू है ये इसी वर्ष 2026-27 से लागू कर दी गई है। सो ये एक जानकारी थे। उम्मीद है ये वीडियो आपको बेहद पसंद आएगा। वीडियो पसंद तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए।